तो बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं और अगर आप ये सर्च कर रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लेके आए, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हुए हैं और ये वीडियो आपके लिए है। तो देखिए, बोर्ड एग्जाम्स जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे स्टूडेंट्स की टेंशन बढ़ रही है कि कैसे तैयारी करें, कैसे अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आए। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये है। तो इसमें जो मैं सबसे पहली चीज ये बोलना आप सबसे चाहूंगा कि आपको अपने सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड रखना पड़ेगा। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, इंग्लिश है, साइंस है, सोशल साइंस है, इन सभी पे आपको एक अच्छा कमांड बनाना पड़ेगा। और अच्छा कमांड बनेगा कैसे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए, जैसे कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से बोलता हूँ कि बेटा आप कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लो, कितने भी अच्छे लेक्चर्स अटेंड कर लो, कितनी भी अच्छी अच्छी वीडियोस देख डालो किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट पे, आप तब तक उस चीज को इतनी बढ़िया से एनालाइज नहीं कर पाओगे, इतनी अच्छे से समझ नहीं पाओगे जब तक आप उस चीज को सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते। तो पहला पॉइंट यही है कि आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड रखना है तो उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करना सबसे पहले जरूरी है। जब आप किसी चीज को सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। कैसे, समझाता हूँ। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं मैथ्स का। अब एक मैथ एक सब्जेक्ट है, ठीक है आपका। अब मैथ्स का आपका 10th में जो मैथ्स है उसमें टॉपिक्स है, मान लो पॉलिनोमियल है, आपका ट्रायंगल्स है। अब ये सब्जेक्ट्स हैं, अब आपको इसको समझना है कि ये टॉपिक्स किस तरह से हम समझ सकते हैं, किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा, देखिए आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपको टीचर ने आपके कॉन्सेप्ट समझा दिया, या फिर आप कोचिंग ट्यूशन जो भी है, या फिर आप कहीं से वीडियो देख के आपने जो भी टॉपिक है वो आपने समझ लिया, ठीक है। इसके बाद अब आप क्या करते हो कि आपने पहले ये देख लिया कि कौन सा फॉर्मूला किस चीज के लिए यूज होने वाला है। जैसे अगर ट्रायंगल का एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो ट्रायंगल के एग्जांपल में क्या है कि कैसे पेरीमीटर निकालना है, फिर उसका कैसे एरिया निकालना है, ये चीजें एक बेसिक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होता है। लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं, आपको भी पता है कि जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे नहीं होते, बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस होते हैं। एक दो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन अक्सर जो है वो घुमा फिरा के ही पूछते हैं। वहां पर वो आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाहते हैं कि आपका इस चीज पे कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस टॉपिक पे कितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो आपको उस चीज को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, यानी आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस पुट अप होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स में, और कैसे आप उसको सॉल्व करोगे अपने जो बेसिक नॉलेज, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझा है चैप्टर का, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है या कि जो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है, वो मैं ये कहूंगा कि आपको पहले अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना पड़ेगा, एक गुड कमांड सब्जेक्ट और एक बैड कमांड सब्जेक्ट। अब ये क्या है, देखिए ऐसा नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, या फिर ऐसा नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट में अच्छे हो, ठीक है। कुछ का कुछ अच्छा सब्जेक्ट हो, जैसे किसी का कोई मैथ्स और साइंस अच्छा है, तो किसी का इंग्लिश अच्छा है, हिंदी अच्छा है, ठीक है। जैसे कि एक तरह से जैसे कि लैंग्वेज किसी का अच्छा है, तो किसी की मतलब कि कॉन्सेप्चुअल रीजनिंग जो सब्जेक्ट होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो इस चीज को आपको डिवाइड करना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट एक गुड कमांड है, किस पे चीज पे, और किस पे बैड कमांड है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जिस पे आपको गुड कमांड है, देखो आपको ऐसा तो नहीं है कि जिस पे गुड कमांड है तो उस पे आपको थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत बिल्कुल नहीं करनी है, उस पे आपको बिल्कुल छोड़ देना, ऐसा नहीं है। आपको उस पे भी मेहनत करनी है, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड आपको अपने बैड सब्जेक्ट पे, यानी कि जो है, या फिर आपका जो टॉपिक सबसे खराब है उस टॉपिक को आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा सुधारने के लिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो आपका बैड कमांड हो वही आपका वीक पॉइंट बन जाए आपके क्वेश्चन पेपर में। ऐसा हो सकता है कि आपने वो चीजें पढ़ी नहीं, क्या गया ठीक है यार इतना अच्छा नहीं है, मैं ये पढ़ के चल देता हूँ, और हुआ क्या कि आप गए और अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से वही क्वेश्चन आ गया जो आपका जिस पर आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं था। तो आपको क्या करना क्या है, जिस पर एक गुड कमांड है आपका, ठीक है, उस चीज को आपको लेके चलना है, लेकिन थोड़ा सा उससे टाइम, जैसे मान लो अगर उसके लिए आप 10 मिनट टाइम दे रहे हो तो आप उसको 5 मिनट ज्यादा टाइम दो उस चीज को समझने के लिए, उस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपका उस पर भी एक बैलेंस्ड कमांड बन जाए, और इस तरह से आपका चैप्टर, चाहे कोई चैप्टर हो चाहे कोई सब्जेक्ट हो, वो सभी चीजें बिल्कुल प्रॉपर एक वे में आ जाए, और इस तरह से आप अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो, मुझे जहां तक लगता है। तो लास्ट थिंग मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि सेल्फ असेसमेंट, यानी कि खुद से खुद का आकलन।
ये चीज देखना कि आपका किस सब्जेक्ट पे कितना अच्छा कमांड है, ये चीज आप समझोगे कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। जैसे मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि भाई आपका कमांड अच्छा होना चाहिए, आपके उस पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस चीज को आप अच्छा कर ले जा रहे हो। तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है सेल्फ असेसमेंट। अब सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, देखो जैसे कि आप स्कूल में हो तो वहाँ क्या होता है, आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है, आपके प्री बोर्ड्स होते हैं। अभी कुछ लोग के प्री बोर्ड्स शुरू भी होने वाले होंगे, या फिर कुछ लोग के प्री बोर्ड्स कुछ स्कूलों में चलना हो भी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं दो प्री बोर्ड्स होते हैं, कहीं कहीं एक ही प्री बोर्ड होता है। इसके बाद फिर प्रैक्टिकल्स होंगे आपके। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको खुद से समझना पड़ेगा। अब टीचर्स ने आपका क्वेश्चन देख लिया, आपको आपसे आपका टेस्ट ले लिया, कॉपी चेक कर दिया, आपने देख लिया, कॉपी देख ली, हाँ नंबर इतने, ठीक है, ओके, ठीक है, अच्छा है, खराब है, जो भी है। लेकिन आप चीज को समझोगे कैसे कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, क्योंकि जब आप देखो, अगर टीचर आपको कॉपी दिखा भी देता है तो आप उस तरह से उतनी जल्दी गलती, उतना टाइम नहीं होता कि आप उस गलती को पकड़ लो, ठीक है। तो आप इस चीज को करोगे कैसे कि आप क्वेश्चंस को खुद से घर पे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, ईमानदारी से, बिल्कुल किसी भी तरह का किसी तरह की कोई नकल नहीं, किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं। आपको बिल्कुल ईमानदारी से किसी भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। मान लो जैसे कि एक ले लेते हैं, पॉलिनोमियल ले रहे हैं, ठीक है। अब पॉलिनोमियल का कोई टफ से टफ क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपने उठाया और उसको पूरी तरह से उस कॉन्सेप्ट को आपको समझा हुआ है या फिर थोड़ा समझ लिया, इसके बाद आप उस क्वेश्चन को, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप उसको प्रैक्टिस कर लो। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करने से आपको चीजें ये समझ में आएंगी कि हाँ मैं यहाँ पर ये गलती कर रहा हूँ, तो मुझे ये गलती सुधारनी पड़ेगी अगर मुझे अच्छे मार्क्स इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक पे लाने हैं तो। क्योंकि देखो होता क्या है कि कभी कभी पेपर में कुछ सब्जेक्ट, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछ लेते हैं। तो इसलिए हमें प्रिपेयर रहना है कि कौन सा चैप्टर आने वाला है सबसे ज्यादा, ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम बस इतना कर सकते हैं कि हम हर टॉपिक पर बिल्कुल प्रिपेयर हो सकते हैं, ताकि हमें कोई आगे प्रॉब्लम ना हो। अब जाते जाते मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा कि अगर आपको ये चीज समझनी है कि अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप ये चीज समझ लें कि कौन से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बार बार बोर्ड में अक्सर पूछे, या जिस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप 10 ईयर सॉल्व क्वेश्चन, सॉल्व या अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर्स उठा लो, या 5 साल का ही उठा लो, तो उसमें चीजें पता चल जाती हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस रिपीट नहीं किए जाते, लेकिन हाँ उस टाइप के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ट्रायंगल में कोई एक क्वेश्चन एरिया से और उसका रेट वगैरह निकालने का दे दिया, ठीक है। अब उसी टाइप का क्वेश्चन उसने नेक्स्ट ईयर फिर से पूछ दिया, ठीक है। तो इस चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और इस चीज को आप समझे रहोगे तभी आप अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो बिना स्ट्रेटजी के, देखो लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको हर चीज के लिए एक स्ट्रेटजी बना के चलनी पड़ेगी, पढ़ने के साथ साथ, क्योंकि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। तो ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।